एक बार की बात है, एक गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, पिता और उनके दो बेटे थे। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू बहुत समझदार, विनम्र और मेहनती थी, जबकि छोटी बहू घमंडी और आलसी थी। छोटी बहू को अपने रूप और अमीरी का बड़ा घमंड था, क्योंकि वह एक धनी परिवार से आई थी। नवरात्रि का समय था और पूरे गांव में मां दुर्गा की पूजा हो रही थी। बड़ी बहू ने पूरे घर को साफ किया, मां दुर्गा की प्रतिमा सजाई और पूरे मन से उपवास रखकर पूजा की तैयारी की। वह मां दुर्गा की सच्ची भक्त थी और हर साल विधि विधान से पूजा करती थी। वहीं दूसरी ओर छोटी बहू पूजा को महज एक औपचारिकता मानती थी। उसे घर का काम और पूजा करना पसंद नहीं था। उसने न तो उपवास रखा और न ही पूजा की तैयारी में मदद की। जब बड़ी बहू ने उसे मदद के लिए बुलाया, तो उसने घमंड से कहा, मुझे इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं है। मैं इतनी मेहनत नहीं करती, ये सब तुम्हारा काम है। मां दुर्गा की पूजा का दिन आया। गांव के सभी लोग भव्य पूजा में शामिल होने आए थे। बड़ी बहू ने पूरे विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना की, जबकि छोटी बहू बस दूर से खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। पूजा के बाद जब प्रसाद बांटा जा रहा था, तो छोटी बहू ने प्रसाद को तुच्छ समझते हुए कहा, मुझे इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी रात छोटी बहू को स्वप्न में मां दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें बर्बाद कर देगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, उसे मैं आशीर्वाद देती हूँ। लेकिन तुम्हारे घमंड ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अगर तुमने अपना व्यवहार नहीं बदला, तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। छोटी बहू सुबह उठते ही घबरा गई। उसने अपने किए पर पछताया और मां दुर्गा से क्षमा मांगी। उसने अपनी बड़ी बहन से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह घमंड नहीं करेगी और पूरे मन से मां दुर्गा की पूजा करेगी। उस दिन से छोटी बहू ने अपने स्वभाव में बदलाव किया। वह अब घर के कामों में मदद करती, सभी का आदर करती और मां दुर्गा की पूजा में दिल से हिस्सा लेती। धीरे धीरे उसका घमंड पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसका जीवन सुख शांति से भर गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि घमंड कभी भी किसी का भला नहीं करता और सच्चे मन से की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है।